Next topic is working of JFET, working of जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स की वर्किंग को क्लासिफाई किया गया है दो केसेस में। फर्स्ट केस है जब गेट सोर्स वोल्टेज को ज़ीरो पुट किया जाए एंड ड्रेन सोर्स वोल्टेज को ज़ीरो से बढ़ाया जाए, या फिर हम कह सकते हैं कि गेट सोर्स वोल्टेज के बीच में हम वोल्टेज अप्लाई ना करें एंड ड्रेन सोर्स वोल्टेज को हम इंक्रीज़ करते जाएं। उस केस में क्या वर्किंग होगी, एंड केस 2 में गेट सोर्स वोल्टेज को हम लेस देन ज़ीरो कर दें, मतलब कि गेट सोर्स वोल्टेज को नेगेटिव कर दें। लेस देन ज़ीरो का मतलब है कि ज़ीरो से कम या फिर नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करना, एंड ड्रेन सोर्स वोल्टेज को हम उस केस में भी इंक्रीज़ करते जाएंगे ज़ीरो से, मतलब कि कुछ पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे। तो दोनों ही केसेस में जेफेट कैसे बिहेव करेगा, तो पहला केस हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। पहला केस क्या है कि गेट सोर्स वोल्टेज आपका क्या है, ज़ीरो है, एंड ड्रेन सोर्स वोल्टेज इज़ ग्रेटर देन 0 वोल्ट। सो गेट सोर्स वोल्टेज ज़ीरो होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो गेट टर्मिनल है एंड जो सोर्स टर्मिनल है, इन दोनों ही टर्मिनल्स के बीच में जो वोल्टेज है वो सेम है। अगर हम VGS को देखें तो VGS आपका क्या हो जाएगा, VG माइनस VS। अब VG माइनस VS आपका क्या है, गेट एंड सोर्स के बीच का वोल्टेज डिफरेंस है VGS। अब VGS को ज़ीरो पुट करने के लिए क्या करना होगा, गेट पर जो टर्मिनल है, गेट टर्मिनल पर जो वोल्टेज है VG एंड सोर्स टर्मिनल पर जो वोल्टेज है VS, वो दोनों जब एक दूसरे के इक्वल होंगे, उसी केस में आपका VGS क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो यहाँ पर इस केस में जब VGS को ज़ीरो पुट करना है तो उस केस के लिए क्या है, VG इज इक्वल टू VS, मतलब कि ये दोनों ही टर्मिनल सेम वोल्टेजेस पर हैं, और दोनों ही टर्मिनल सेम वोल्टेजेस पर होने का मतलब है कि इन दोनों ही टर्मिनल्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। दैट मीन्स VGS इक्वल टू ज़ीरो। तो VGS इक्वल टू ज़ीरो का मतलब है कि ये दोनों सेम वोल्टेज पर हैं, तो हमने इनको क्या कर दिया, एक नोड से कनेक्ट कर दिया, शॉर्ट सर्किट कर दिया, एंड हमने सोर्स को ग्राउंड कर दिया, मतलब कि यहाँ पर 0 वोल्ट अप्लाई कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों एक ही वोल्टेज पर हैं, दैट इज़ 0 वोल्ट। नेक्स्ट है कि ड्रेन सोर्स जो वोल्टेज है उसको ग्रेटर देन 0 अप्लाई करना है। दैट मीन्स कि कोई पॉजिटिव वैल्यू अप्लाई करनी है ड्रेन सोर्स वोल्टेज के बीच में। तो ड्रेन सोर्स वोल्टेज के बीच में कोई पॉजिटिव वैल्यू अप्लाई करनी है, दैट मीन्स कि जो ड्रेन सोर्स वोल्टेज होगा वो VDD के इक्वल होगा, जो कि कुछ पॉजिटिव वैल्यू होगी। ये जो VDD होगी वो क्या होगी, कुछ पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो यहाँ पर हम ड्रेन सोर्स को, जो ड्रेन टर्मिनल है एंड जो आपका सोर्स टर्मिनल है, उसके बीच में एक वोल्टेज अप्लाई करेंगे। तो हमें पता है कि सोर्स टर्मिनल जो है वो नेगेटिव से कनेक्टेड है, मतलब ग्राउंड से कनेक्टेड है। तो जो आपका सोर्स टर्मिनल है वो तो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो जाएगा। ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से सोर्स कनेक्ट हो गया, क्योंकि ऑलरेडी सोर्स को हमने ग्राउंड कर रखा है। सो ड्रेन सोर्स वोल्टेज को हमें कुछ पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करना है, एंड एक टर्मिनल आपका ऑलरेडी नेगेटिव से कनेक्टेड है। दैट मीन्स कि जो आपका अदर टर्मिनल है, जो अनदर टर्मिनल है वो पॉजिटिव से कनेक्ट होगा। तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हमने ड्रेन को कनेक्ट कर दिया, एंड नेगेटिव टर्मिनल से हमने किसको कनेक्ट कर दिया, सोर्स को कनेक्ट कर दिया। तो ये यहाँ पर आपका VDD हो गया, जो कि VDS के इक्वल है। तो अब यहाँ पर देखिए, जैसे ही हमने ये कनेक्शन कर दिया, गेट सोर्स वोल्टेज को क्या कर दिया, ज़ीरो पुट कर दिया, ड्रेन सोर्स वोल्टेज को कुछ पॉजिटिव वैल्यू अप्लाई कर दी, जो कि VDD के इक्वल है। तो यहाँ पर देखिए कि आपका ये N चैनल है, यहाँ पर जो N चैनल है यहाँ पर आपके क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जैसे ही सोर्स को नेगेटिव से कनेक्ट किया गया, तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, एंड रिपेल करके इलेक्ट्रॉन्स, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन सोर्स से ड्रेन की ओर मूव करेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन हैं वो सोर्स से ड्रेन की ओर मूव करेंगे, एंड जब मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन्स का, तो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से करंट फ्लो होती है। तो यहाँ पर जो करंट फ्लो होगी उसको हम क्या कहेंगे, ID कहेंगे, ड्रेन करंट कहेंगे। तो यहाँ पर एक करंट फ्लो होगी, ड्रेन करंट ID। तो अब ये जो ID है, ये जो ड्रेन करंट है, वो कैसी करंट होगी, ये कन्वेंशनल करंट होगी। कन्वेंशनल करंट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर ये जो करंट फ्लो हो रही है, इसकी जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट में है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अपोजिट में आपका ड्रेन करंट का डायरेक्शन है। दैट मीन्स कि
यहाँ पर जो ड्रेन करंट है ये जिस डायरेक्शन में फ़्लो हो रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपके इलेक्ट्रॉन्स फ़्लो हो रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे कन्वेंशनल करंट। और एक होती है नेचुरल करंट। नेचुरल करंट का मतलब क्या होता है कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का फ़्लो का डायरेक्शन एंड जो करंट के फ़्लो का डायरेक्शन है वो कैसा रहता है, सिमिलर रहता है। मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन्स आपके ऐसे फ़्लो हो रहे हैं तो करंट भी आपका उसी डायरेक्शन में फ़्लो होगा, वो होता है नेचुरल करंट। एंड कन्वेंशनल करंट का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स एंड करंट का जो फ़्लो का डायरेक्शन है वो दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट में होगा। तो यहाँ पर क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है, इलेक्ट्रॉन सोर्स से ड्रेन को फ़्लो हो रहा है एंड करंट जो है वो ड्रेन से सोर्स को फ़्लो हो रहा है। तो यहाँ पर करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट में है, इलेक्ट्रॉन्स के फ़्लो के डायरेक्शन के अपोजिट में है, इसलिए ये जो ID है, ये जो ड्रेन करंट है वो कन्वेंशनल ड्रेन करंट है। तो यहाँ पर जैसे ही सोर्स को नेगेटिव से कनेक्ट किया गया, ड्रेन को पॉजिटिव से कनेक्ट किया गया, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सोर्स से ड्रेन की ओर फ्लो करना स्टार्ट हो गए। इसकी वजह से एक ड्रेन करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गई। अब जब यहाँ पर ड्रेन करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गई, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि डिप्लीशन लेयर जो है हमारी, एक डिप्लीशन लेयर ये है एंड एक डिप्लीशन लेयर ये है, क्योंकि यहाँ पर आपका एक पीएन जंक्शन ये फॉर्म हो रहा है एंड एक पीएन जंक्शन ये फॉर्म हो रहा है। तो इन दोनों ही पीएन जंक्शन फॉर्म होने से एक एक डिप्लीशन रीजन या फिर एक एक डिप्लीशन लेयर यहाँ पर फॉर्म हो जाएगी। तो अब इस डिप्लीशन लेयर में क्या इफेक्ट आएगा, जब ड्रेन करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गई है, यहाँ पर हमने वोल्टेज सोर्स अप्लाई कर दिया है, गेट सोर्स को 0 कर दिया है एंड ड्रेन सोर्स वोल्टेज को कुछ पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई कर दिया है। तो इन वोल्टेजेस को अप्लाई करने से डिप्लीशन रीजन पे या फिर डिप्लीशन लेयर पर क्या इफेक्ट आएगा, क्योंकि कुछ पॉजिटिव वोल्टेज हमने अप्लाई किया तो ड्रेन करंट फ्लो होने स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या इफेक्ट आएगा डिप्लीशन लेयर पे। ये जो गेट सोर्स वोल्टेज है ये कैसे हैं, ये सेम पोटेंशियल पर हैं एंड किस पोटेंशियल पर हैं, 0 वोल्ट पर हैं। यहाँ पर देखिए कि ये ग्राउंड है, ग्राउंड है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ जो पोटेंशियल है वो क्या है, 0 वोल्ट है। एंड यहाँ पर अगर देखा जाए कि ड्रेन पर, तो ड्रेन पर क्या पोटेंशियल होगा, कुछ पॉजिटिव पोटेंशियल होगा VDD के इक्वल। तो वर्किंग को समझने के लिए हम इसको सपोज कर लेते हैं कि कोई पोटेंशियल है जो कि 6 वोल्ट का है। तो अगर हम अज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ जो पोटेंशियल है वो 6 वोल्ट का है, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो कितने वोल्ट का हो जाएगा, 6 वोल्ट का हो जाएगा। एंड यहाँ जो पोटेंशियल रहेगा वो तो आपका कैसा रहेगा, 0 पोटेंशियल रहेगा, क्योंकि ये ग्राउंड से कनेक्टेड है। तो यहाँ जो वोल्टेज है वो क्या है, वो 0 वोल्ट है, क्योंकि इसको हमने क्या कर रखा है, ग्राउंड कर रखा है। एंड यहाँ पर भी क्या है, 0 वोल्ट है। एंड यहाँ पर VDD कोई पॉजिटिव वोल्टेज है, तो हमने अज्यूम कर लिया है वर्किंग को समझने के लिए कि यहाँ पर 6 वोल्ट है। तो अब देखिए आप ऊपर से नीचे अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ पर आपका क्या है, 6 वोल्ट है एंड यहाँ पर आपका 0 वोल्ट है। तो इसका मतलब क्या है कि धीरे धीरे ये वोल्टेज कहीं ना कहीं ड्रॉप हो रहा है। तो धीरे धीरे इस वोल्टेज के ड्रॉप होने से ये क्या हो जा रहा है, एक टाइम पर 0 हो जा रहा है यहाँ पे आकर के। इसका मतलब क्या है कि यहाँ ये जो चैनल है, इस चैनल पे कुछ ना कुछ ड्रॉप हो रहा है। अब जब देखिए, जब ड्रेन करंट फ्लो होना स्टार्ट हुई थी और जो ये N चैनल है, N चैनल किसी मटेरियल का बना है, मतलब किसी सेमीकंडक्टर मटेरियल का बना है। तो यहाँ पर जब सेमीकंडक्टर मटेरियल का बना है तो इस मटेरियल का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। अब अगर इस मटेरियल का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है तो यहाँ पर इस चैनल पे कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, मतलब कि यहाँ पर अगर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, तो अब देखिए कि अगर हम अज्यूम करते हैं कि इस चैनल पे जो रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस पे ड्रॉप हो रहा है, क्योंकि करंट आपका फ्लो हो रहा है एंड ये जो वोल्टेज है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हायर वोल्टेज है और यहाँ पर लोअर वोल्टेज है। दैट मीन्स कि धीरे धीरे आपका वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा एंड वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा तब जा करके ये 6 वोल्ट से 0 वोल्ट हुआ है यहाँ पर आकर के। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर 6 वोल्ट ही रहा होगा और यहाँ पर 0 वोल्ट हो गया, नहीं, यहाँ पर धीरे धीरे डिक्रीमेंट हुआ होगा, धीरे धीरे वोल्टेज का ड्रॉप हुआ होगा। जो यहाँ पर ये N चैनल होने की वजह से जो भी जिस मटेरियल का ये बना है, सेमीकंडक्टर मटेरियल का, उस मटेरियल का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो ये जो रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस में क्या होगा, ड्रॉप होगा। तो अगर यहाँ पर ड्रॉप हो रहा है तो अब हम देखते हैं कि वो ड्रॉप कैसे हो रहा है और यहाँ पर डिप्लीशन जो विड्थ है उसमें क्या इफेक्ट आएगा। तो अब देखिए कि ये आपका कैसा है, ये 0 पोटेंशियल है, क्योंकि ये PN जंक्शन पर अगर आप देखें, इस PN जंक्शन पर आपकी क्या है, डिप्लीशन विड्थ अभी इतनी है। अब अगर आप इसको देखें तो इसको अगर अभी हम देखेंगे तो ये जो टर्मिनल है वो कैसा है, 0 वोल्ट पर है एंड ये टर्मिनल कैसा है, 6 वोल्ट पर है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो N टर्मिनल है या फिर जो N चैनल है उसको
उस पर जो अप्लाई किया गया है कुछ पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई किया गया है एंड पी को हमने कुछ नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई किया है। इसका मतलब क्या है कि ये जो पी एन जंक्शन है वो रिवर्स बायस में है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पी को अगर आप देखिए कि नेगेटिव से कनेक्ट किया हुआ है, 0 वोल्ट क्या है आपका एक तरीके से नेगेटिव है एंड ये जो 6 वोल्ट है वो पॉजिटिव वोल्टेज है इन कंपैरिजन टू 0 वोल्ट। ये क्या है, हायर वोल्टेज है, तो ये पॉजिटिव वोल्टेज है। तो एन को हमने किससे कनेक्ट किया हुआ है, पॉजिटिव वोल्टेज से कनेक्ट किया है। तो जब भी एन पॉजिटिव से एंड पी निगेटिव से कनेक्ट होता है तो वो रिवर्स बायस में होता है। तो यहाँ पर जो डिप्लीशन विड्थ होगी वो थोड़ी वाइड होगी एंड अगर आप यहाँ कंपेयर करेंगे तो चूँकि यहाँ जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो धीरे धीरे डिक्रीज़ करेगा, सडनली डिक्रीज़ नहीं करेगा। इसको हम पहले यहाँ पर रेजिस्टेंस में ड्रॉप समझ लेते हैं, देन हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। अब इस डायग्राम को मैंने यहाँ पर रीड्रॉ किया हुआ है कि पोटेंशियल डिफरेंस कैसे ज़ीरो हो रहा है या फिर जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो कैसे धीरे धीरे ज़ीरो हो रहा है उसको समझाने के लिए। तो यहाँ पर क्या है, आपका एक रेजिस्टेंस फॉर्म हो रहा है। ये जो एन चैनल है एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पर अगर इसको हम एक रेजिस्टेंस की तरह अज्यूम कर लें तो यहाँ पर ये 4 रेजिस्टेंस ले लिए हैं जिसको हमने स्मॉल आर से डिनोट कर दिया है। अब ये चारों रेजिस्टेंस क्या हैं, सेम वैल्यू के हैं अभी फ़िलहाल समझने के लिए। यहाँ पर क्या है 6 वोल्ट है एंड यहाँ पर क्या है 0 वोल्ट है। अब अगर हम यहाँ देखें तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 4R हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि 4 रेजिस्टेंस आपने कनेक्ट किए हैं तो यहाँ से जो आर इक्विवेलेंट निकल के आएगा वो 4R निकल के आएगा। अब अगर इन चारों रेजिस्टेंस के क्रॉस अगर हमें वोल्टेज ड्रॉप निकालना हो तो इन चारों रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कितना होगा, 6 वोल्ट है, क्योंकि टोटल वोल्टेज जो है वो क्या है 6 वोल्ट है। तो यही 4 जो आर इक्विवेलेंट के क्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना है, 6 वोल्ट है। तो यहाँ से जो वोल्टेज ड्रॉप निकल के आएगा आर रेजिस्टेंस के क्रॉस वो क्या निकल के आएगा, 6/4। तो यहाँ से जो आपका वोल्टेज ड्रॉप जो निकल के आएगा आर रेजिस्टेंस के क्रॉस, एक रेजिस्टेंस के क्रॉस, वो क्या निकल के आएगा, 1.5 वोल्ट। तो यहाँ पर मतलब क्या है कि ये जो वोल्टेज ड्रॉप निकला है आपका वो क्या निकला है, 1.5 वोल्ट। इस रेजिस्टेंस के क्रॉस आपका क्या है, वोल्टेज ड्रॉप 1.5 वोल्ट हो रहा है। मतलब कि यहाँ जो वोल्टेज है वो क्या है, 6 वोल्ट है। इस पॉइंट पर जो वोल्टेज है वो 6 वोल्ट है। अब यहाँ जो ड्रॉप हो रहा है इस रेजिस्टेंस के क्रॉस जो ड्रॉप हो रहा है वो क्या हो रहा है, 1.5 वोल्ट हो रहा है। तो इस पॉइंट पर जो वोल्टेज निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, इसमें से 6 वोल्ट में से 1.5 घटा देंगे तो यहाँ का वोल्टेज निकल आएगा, क्योंकि हमारे पास जो टोटल वोल्टेज है वो क्या है, 6 वोल्ट है। इस रेजिस्टेंस के क्रॉस जो ड्रॉप हो रहा है वो कितना हो रहा है, 1.5 वोल्ट हो रहा है। तो इस पॉइंट पर जो वोल्टेज अगर हमें फाइंड आउट करना है तो इसमें से इसके क्रॉस जो ड्रॉप हो रहा है उसको अगर हम माइनस कर दें तो इस पॉइंट का वोल्टेज हमें निकल जाएगा। तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो 1.5 वोल्ट है इस रेजिस्टेंस के क्रॉस। तो इस पॉइंट पर जो वोल्टेज होगा वो क्या निकल के आएगा, 6 में से 1.5 अगर हम माइनस कर दें तो 4.5 वोल्ट आपका इस पॉइंट पर वोल्टेज होगा। इसी तरीके से अगर इस पॉइंट पर निकालें, क्योंकि रेजिस्टेंस आपके सेम है तो जो वोल्टेज ड्रॉप होगा हर रेजिस्टेंस में वो सेम होगा। तो यहाँ से फिर से 1.5 वोल्ट हम माइनस कर देंगे 4.5 वोल्ट में। तो यहाँ पर जो वोल्टेज निकल के आएगा इस पॉइंट पर वो क्या निकल के आएगा, 3.0 वोल्ट निकल के आएगा। देन इसी तरीके से यहाँ पर आपका 1.5 वोल्ट निकल के आएगा एंड अगेन जब यहाँ पे इसके क्रॉस आपका क्या है, 1.5 वोल्ट है। 1.5 वोल्ट में 1.5 वोल्ट माइनस करेंगे तो 0 वोल्ट हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ ग्राउंड पे या फिर ये जो लास्ट वाला आपका पॉइंट है इस पर क्या है, 0 वोल्ट है। तो इस तरीके से ये जो वोल्टेज है 6 वोल्ट से धीरे धीरे 0 हो रहा है। 0 इसी तरीके से हो रहा है कि ये जो आपका एन चैनल है, एन चैनल जो रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है, इस रेजिस्टेंस के क्रॉस ड्रॉप होगा और वो ड्रॉप इस तरीके से होगा। हर पॉइंट पर जो आपका वोल्टेज होगा वो धीरे धीरे डिक्रीज़ करता जाएगा एंड धीरे धीरे डिक्रीज़ करके आपका जो वोल्टेज है वो 0 हो जाएगा एक पॉइंट पर। तो अब यहाँ से हम इजीली समझ पाएंगे कि डिप्लीशन विड्थ में हमारा क्या इफेक्ट आ रहा है। अब ये जो सर्किटरी है ये पूरा का पूरा सर्किटरी क्या कहाँ का है, वो यहीं का है। इतने का ही पोर्शन आपको यहाँ दिखाया गया है। मतलब कि ये जो पॉइंट्स हैं आपके, ये पॉइंट्स आपके कहाँ हैं, इसी के अंदर हैं। तो यहाँ पर अगर इन पॉइंट्स को हम ड्रॉ कर देते हैं तो यहाँ पर आपका कुछ वोल्टेज होगा 4.5 वोल्ट का, यहाँ पर आपका कुछ वोल्टेज है 3.0 वोल्ट का एंड यहाँ पर वोल्टेज क्या है 1.5 वोल्ट का। देन अगेन यहाँ पर आपका 0 वोल्ट हो गया है। तो ये आपके क्या हैं,
ये पोटेंशियल है आपकी इस पॉइंट पर कि 4.5 आपका यहाँ पर आपका 4.5 वोल्ट है, देन अगेन आपका डिक्रीज होकर के 3 वोल्ट हुआ, यहाँ पर 3 वोल्ट एंड फिर से डिक्रीज होकर के 1.5 वोल्ट, तो ये आपका यहाँ पर 1.5 वोल्ट। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर आपका क्या है 0 वोल्ट है, डिप्लीशन विड्थ का क्या इफेक्ट पड़ेगा उस पर देखिए, तो यहाँ पर आपका क्या है 0 वोल्ट है और यहाँ पर देखिए 4.5 वोल्ट है। तो एन कैसा है हायर पोटेंशियल पर है, पी कैसा है लोअर पोटेंशियल पर है, तो पी एन जंक्शन जो है यहाँ का वो कैसा हो जाएगा रिवर्स बायस हो जाएगा। और यहाँ के कंपेयर क्योंकि यहाँ पर देखिए तो रिवर्स बायस हो रहा है, यहाँ पर भी देखिए आप कि ये क्या है 0 वोल्ट है एंड ये क्या है 1.5 वोल्ट है। तो इस कंपैरिजन में अगर इन दोनों को कंपेयर कराएंगे तो ऑब्वियसली ये आपका वोल्टेज ज़्यादा है एंड ये वोल्टेज क्या है आपका ये कम है तो रिवर्स बायस में, लेकिन जो डिप्लीशन विड्थ होगी आपकी, डिप्लीशन विड्थ आपकी यहाँ पर ज़्यादा वाइड होगी और यहाँ पर कम वाइड होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका क्या है वोल्टेज ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू यहाँ, तो इसलिए यहाँ पर जो डिप्लीशन विड्थ होगी वो कुछ ऐसी होगी, यहाँ पर तो आपका वाइड रहेगा लेकिन यहाँ पर आपका डिप्लीशन विड्थ नैरो रहेगा। इसी तरीके से जब आप इधर भी कंपेयर कराएंगे तो ये कैसा है, ये भी 0 वोल्ट पर है क्योंकि जो गेट टर्मिनल बनाया जाता है वो इसको और इसको शॉर्ट करके बनाया जाता है। यहाँ पर देखिए तो गेट टर्मिनल जब फॉर्म किया गया है तो इसको और इसको दोनों को शॉर्ट करके ही फॉर्म किया गया है। तो ये जो है ये भी 0 वोल्ट पर ही है, ये जब 0 वोल्ट पर है मतलब कि P 0 वोल्ट पर है और ये किस पे 4.5 वोल्ट पर है, इसका मतलब क्या है कि ये रिवर्स बायस हो जाएगा। एंड इसी तरीके से यहाँ पर आप देखोगे तो ये भी क्या है रिवर्स बायस होगा, लेकिन जब विड्थ की बात होगी तो विड्थ यहाँ पर ज़्यादा होगी और यहाँ पर विड्थ क्या होगी कम होगी, तो जो डिप्लीशन विड्थ होगी वो कुछ ऐसी हो जाएगी। यहाँ पर तो आपकी वाइड रहेगी लेकिन यहाँ पर कैसी रहेगी नैरो रहेगी। तो अब जो आपकी डिप्लीशन विड्थ फॉर्म होकर के आएगी वो कुछ ऐसी फॉर्म होकर के आएगी, ये ऐसी आपकी डिप्लीशन विड्थ जो है वो फॉर्म होकर के अब आ जाएगी कि ऊपर तो आपका यहाँ पर जहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा है वहाँ पर आपका क्या रहेगा डिप्लीशन विड्थ ज़्यादा रहेगा और जहाँ पर वोल्टेज आपका यहाँ पर कम है तो यहाँ पर आपका नैरो डिप्लीशन विड्थ रहेगा। तो ये आपका क्या है कि यहाँ से आपका ड्रेन करंट तो फ्लो हो रहा है, अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर चैनल क्या हो रहा है डिक्रीज़ कर रहा है, क्योंकि अभी तक अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर चैनल हमारे पास कैसा था देखिए वाइड चैनल था, लेकिन अब डिप्लीशन रीजन या फिर डिप्लीशन लेयर के बढ़ जाने से डिप्लीशन लेयर यहाँ बढ़ गया, तो डिप्लीशन लेयर के बढ़ जाने से जो चैनल है वो डिक्रीज़ कर गया है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो तो जो चैनल है इस यहाँ के कंपैरिजन में जो चैनल है वो आपका क्या है वाइड है। इस फिनोमिना को ऐसे भी समझा जा सकता है कि रिवर्स बायस में जो रेजिस्टेंस होता है वो कैसा होता है वो ज़्यादा होता है एंड जो आपका फॉरवर्ड बायस होता है उसमें जो रेजिस्टेंस होता है वो कैसा होता है वो कम होता है। अगर दोनों में कंपैरिजन करें तो रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है एंड फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस कम होता है। यहाँ जो दोनों डिप्लीशन रीजन्स हैं वो कैसी हैं, दोनों ही रिवर्स बायस में हैं, तो यहाँ पर फॉरवर्ड का कोई केस नहीं है, यहाँ पर रिवर्स का ही केस है। तो जहाँ पर आपका विड्थ ज़्यादा होगा वहाँ का जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा ज़्यादा होगा और जहाँ पे विड्थ आपका कम हो रहा है वहाँ पे रेजिस्टेंस आपका कम हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा कि जहाँ पर विड्थ ज़्यादा होगी वहाँ पर जो चार्ज कैरियर्स हैं वो एक दूसरे को, अगर आप नॉर्मल डायोड को थिंक करो तो नॉर्मल डायोड में क्या होता था कि जहाँ पर विड्थ बहुत ज़्यादा हो गया है, डिप्लीशन विड्थ जहाँ पर बहुत ज़्यादा है वहाँ पर जो चार्ज कैरियर्स थे वो जंक्शन को क्रॉस नहीं कर पाते। तो जब जंक्शन को क्रॉस नहीं कर पाएंगे तो वहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं होगा। अगर करंट फ्लो नहीं हो पा रहा है, करंट फ्लो होने में प्रॉब्लम हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि वहाँ का रेजिस्टेंस हाई है। इसलिए जहाँ पर विड्थ आपका ज़्यादा होगा वहाँ पर रेजिस्टेंस आपका ज़्यादा रहेगा। और अगर आप दूसरा केस देखो कि जहाँ पर विड्थ कम है वहाँ का रेजिस्टेंस कम हो रहा है, इसका भी यही रीज़न है कि जहाँ पर विड्थ कम है इसका मतलब क्या है कि वहाँ के जो चार्ज कैरियर्स हैं वो क्या कर पाएंगे, जंक्शन को क्रॉस कर पाएंगे ईज़िली। एंड अगर जंक्शन को ईज़िली क्रॉस कर पा रहे हैं तो वहाँ पर करंट का फ्लो ईजी हो पाएगा, मतलब ईज़िली करंट का फ्लो हो पाएगा। एंड अगर करंट ईज़िली फ्लो हो पाएगी इसका मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस वहाँ का कम है तभी वहाँ पर करंट ईज़िली फ्लो हो पा रही है। तो यहाँ पर विड्थ आपका कैसा है, यहाँ पर विड्थ आपका कम है इन कंपैरिजन टू यहाँ, तो यहाँ पर आपका विड्थ ज़्यादा है तो यहाँ पर रेजिस्टेंस कैसा रहेगा, ज़्यादा रहेगा एंड यहाँ पर रेजिस्टेंस कम रहेगा। तो देखिए कि यहाँ पर जो चैनल है आपका, जो एन चैनल है, एन चैनल एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है। तो ड्रेन से सोर्स की ओर जाने पर रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है
एंड रेजिस्टेंस इंक्रीज़ कर रहा है एंड उसी के प्रोपोर्शनल पे देखिए तो जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या कर रहा है, वो धीरे धीरे डिक्रीज़ कर रहा है। अब देखिए कि ड्रेन करंट पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। यहाँ से ड्रेन करंट फ्लो हो रही है, ये आपका कैसा है, इसको आप कनेक्ट कर लीजिए प्रॉपर। ये आपका दोनों शॉर्ट सर्किट है 0 वोल्ट पर, और ये VDD। अब यहाँ पर आपका 6 वोल्ट है, ड्रेन पर 6 वोल्ट है एंड यहाँ पर क्या है 0 वोल्ट है। इसको ऐसे ही कनेक्ट करते ही आपका एक ड्रेन करंट फ्लो हुआ था जो कि कन्वेंशनल करंट था। तो यहाँ जो ड्रेन करंट फ्लो हो रहा है, अब देखिए कि अभी डिप्लीशन विड्थ क्या हो गई है, डिप्लीशन विड्थ थोड़ी सी बढ़ गई है पहले के कंपैरिजन में। अगर यहाँ से कंपेयर किया जाए तो यहाँ से अगर कंपेयर किया जाए तो यहाँ पर डिप्लीशन विड्थ कैसा हो गया है, वाइड हो गया है। डिप्लीशन विड्थ के वाइड होने का मतलब क्या है कि जो आपका ड्रेन करंट है, ड्रेन करंट के स्टेटस को देखने के लिए हमें केस पर ध्यान देना होगा कि हमारा केस क्या था। केस 1 हमारा था कि जो हमारे पास गेट सोर्स वोल्टेज है वो 0 वोल्ट है एंड जो ड्रेन सोर्स वोल्टेज है उसको हम इंक्रीज़ कर रहे हैं धीरे धीरे 0 वोल्ट से, मतलब कि कुछ पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई किया है। इसका मतलब क्या है कि ये जो वोल्टेज हमने यहाँ पर अप्लाई किया है VDD, वो धीरे धीरे क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है अकॉर्डिंग टू केस 1। केस 1 हमारा यही था कि हमने VGS को रखा था 0 एंड VDS को इंक्रीज़ किया था 0 वोल्ट से। तो अब यहाँ पर अगर हम ड्रेन सोर्स वोल्टेज को इंक्रीज़ कर रहे हैं, क्योंकि ड्रेन सोर्स वोल्टेज ही हमारा क्या है, VDD है, तो अगर हम VDD को इंक्रीज़ कर रहे हैं या फिर यूँ कहा जाए कि ड्रेन सोर्स वोल्टेज को इंक्रीज़ कर रहे हैं 0 से, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो ड्रेन करंट है वो भी इंक्रीज़ करना चाहिए। अब अगर VDS को इंक्रीज़ करेंगे तो ड्रेन करंट भी इंक्रीज़ करेगा, मतलब वोल्टेज इंक्रीज़ कर रहे हैं तो ड्रेन करंट भी इंक्रीज़ करेगा। लेकिन यहाँ पर डिप्लीशन रीज़न जो है वो क्या हो रहा है, अगर यहाँ पर आप डिप्लीशन विड्थ देखो तो डिप्लीशन विड्थ अब क्या हो गया, थोड़ा सा वाइड हो गया है पहले के कंपैरिजन में। तो यहाँ जो करंट फ्लो होगा, अब करंट वैसे उसको बढ़ना चाहिए, लेकिन अभी तो करंट बढ़ेगा ही, चलिए ठीक है। जब तक हमने वोल्टेज को 0 वोल्ट पे रखा था या फिर उसको एक कांस्टेंट वैल्यू पर रखा था तब तक तो ठीक है, ड्रेन करंट बढ़ रहा था। लेकिन जैसे ही हमने ये वोल्टेज पूरा अप्लाई कर दिया, 6 वोल्ट अप्लाई कर दिया जो हमने अज्यूम किया होगा, उसको अप्लाई करने से यहाँ पर डिप्लीशन विड्थ क्या हो गया, डिप्लीशन विड्थ बढ़ गया है। डिप्लीशन विड्थ के बढ़ने का मतलब क्या है कि चार्ज कैरियर्स, अगर आप नॉर्मल डायोड से इसको कंसीडर करो तो नॉर्मल डायोड में क्या होता है कि जब विड्थ बढ़ जाती है तो विड्थ अगर बढ़ने का मतलब क्या होता है कि चार्ज कैरियर जो होते हैं वो जंक्शन को क्रॉस ही नहीं कर पाते हैं। तो अगर जंक्शन को क्रॉस नहीं कर पाएंगे तो करंट नहीं फ्लो होगा। तो यहाँ पर जो करंट हम कह रहे हैं कि करंट इंक्रीज़ करेगा, एक टाइम तक तो इंक्रीज़ करेगा, लेकिन एक टाइम के बाद ये क्या होगा, डिक्रीज़ करना स्टार्ट कर जाएगा। मतलब कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक टाइम तक इंक्रीज़ करेगा, लेकिन एक टाइम के बाद ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। कब कांस्टेंट होगा, ये जो डिप्लीशन विड्थ है वो आपका क्या होता रहेगा, वो बढ़ता रहेगा। और कब तक बढ़ता रहेगा, एक वोल्टेज होगा, एक पॉइंट होगा जिसको हम बोलेंगे पिंच ऑफ वोल्टेज। तो पिंच ऑफ वोल्टेज पर आपका क्या होगा, ये जो डिप्लीशन विड्थ है वो बहुत ही पास आ जाएंगे। पिंच ऑफ जो वोल्टेज है उस वोल्टेज पर ही जो डिप्लीशन विड्थ हैं वो और ज़्यादा पास आ जाएंगे। जब हम वोल्टेज को बढ़ाते गए एक पॉइंट पर ऐसा होगा कि ये डिप्लीशन विड्थ क्या करेंगे, एक दूसरे को टच करेंगे। पिंच का मतलब क्या होता है कि फिंगर टिप पर किसी भी चीज़ को ग्रिप करना, पकड़ना। तो ये क्या है, आपका 2 फिंगर्स के बीच में जब हम किसी चीज़ को पकड़ेंगे तो इसको हम कहेंगे पिंच। तो यहाँ पर ये क्या है कि ये देखिए, ये 2 फिंगर्स हैं, इन 2 फिंगर्स के बीच में हम क्या कर रहे हैं, किसी चीज़ को पकड़ रहे हैं, तो यहाँ पर इसको, उसी को हम कहते हैं पिंच। तो यहाँ पर क्या है कि ये एक तरीके से एक दूसरे को टच कर रहा है। तो अगर ये दोनों जो डिप्लीशन विड्थ हैं, अगर ये दोनों एक दूसरे को टच कर जाएंगी, डिप्लीशन विड्थ बहुत वाइड होने का मतलब क्या है कि एक टाइम पर ऐसा हो सकता है कि ये दोनों एक दूसरे को टच कर जाएं और उस टाइम पर जो ड्रेन करंट होगा वो 0 हो जाएगा। अगर इसको अगर हम कह रहे हैं पिंच, तो यहाँ जिस वोल्टेज पर ये अगर करेगा उसको हम क्या कहेंगे, पिंच ऑफ वोल्टेज। तो यहाँ पर पिंच ऑफ वोल्टेज पर जो हमारा ड्रेन करंट है वो 0 हो जाना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होता है कि दोनों डिप्लीशन विड्थ एक दूसरे को क्या कर सकें, टच कर सकें। थोड़ा सा यहाँ पर गैप रह जाता है, चैनल में थोड़ा सा गैप रह जाता है, तो ड्रेन करंट हमारा कभी भी 0 नहीं हो पाता है। तो ड्रेन करंट 0 नहीं हो पाते, इसका मतलब क्या है कि ड्रेन करंट अब क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा।
क्योंकि अब डिप्लीशन विड्थ एक टाइम के बाद, मतलब कि पिंच ऑफ वोल्टेज वो जो टाइम है या फिर वो जो पॉइंट है, एक पॉइंट के बाद आपका डिप्लीशन विड्थ क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब क्या करेगा, वो इंक्रीज़ नहीं कर पाएगा। तो उस पॉइंट के बाद, मतलब कि उस पिंच ऑफ वोल्टेज के बाद जो ड्रेन करंट है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो यही आपका जो फिनोमिना है यहाँ पर, ये क्या कहलाता है, पिंच ऑफ वोल्टेज कहलाता है। एंड पिंच ऑफ वोल्टेज पर जो आपका ड्रेन करंट होता है वो क्या होता है, अचानक से कांस्टेंट हो जाता है। अगर ये दोनों डिप्लीशन विड्थ एक दूसरे को टच कर जाएं, अगर दोनों डिप्लीशन विड्थ एक दूसरे को टच कर जाएंगे तो उस केस में क्या होगा, ये जो ड्रेन करंट है वो ज़ीरो हो जाएगा। बट प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो पाता है कि दोनों ही विड्थ जो हैं वो एक दूसरे को क्या कर सकें, टच कर सकें। ऐसा होता ही नहीं है। तो कभी भी आपका ड्रेन करंट ज़ीरो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर ड्रेन करंट पिंच ऑफ वोल्टेज के बाद, अगर उसके बाद भी वोल्टेज बढ़ाया जाए, मतलब कि वीडीडी जो है या फिर ड्रेन सोर्स वोल्टेज को अगर उस वोल्टेज के बाद, मतलब कि पिंच ऑफ वोल्टेज के बाद भी अगर बढ़ाया जाए, तो पिंच ऑफ वोल्टेज के बाद भी अगर हम बढ़ाएंगे तो जो हमारा ड्रेन करंट है वो कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि पिंच ऑफ वोल्टेज के बाद ये जो आपका डिप्लीशन विड्थ है वो एक दूसरे को टच ही नहीं कर पाएंगे। एंड जो ड्रेन करंट है उस टाइम पर आपका कांस्टेंट रहेगा। उसी वर्किंग को अगर हम एक ग्राफ में ड्रॉ करें, तो यहाँ पर हमने ड्रेन सोर्स वोल्टेज एंड ड्रेन करंट के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है। तो यहाँ पर अगर ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो हमारे कंडीशन के अकॉर्डिंग या फिर केस के अकॉर्डिंग क्या था कि हम ड्रेन सोर्स वोल्टेज को बढ़ाएं या फिर ड्रेन सोर्स वोल्टेज को अप्लाई करें, तो उसके अकॉर्डिंग ड्रेन करंट का क्या बिहेवियर होगा। तो यहाँ पर जब हमने ड्रेन सोर्स वोल्टेज अप्लाई किया था, तो ड्रेन सोर्स वोल्टेज अप्लाई करने से ड्रेन करंट क्या हो रही थी, फ्लो होना स्टार्ट हुई थी। एंड ड्रेन करंट धीरे धीरे क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी जैसे जैसे ड्रेन सोर्स वोल्टेज को बढ़ाया जाएगा। तो ड्रेन सोर्स वोल्टेज को अगर धीरे धीरे बढ़ाया जाए तो जो ड्रेन करंट है वो क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। यहाँ ड्रेन सोर्स वोल्टेज को बढ़ाया जाएगा एंड ड्रेन करंट जो है आपका इस एक्सिस पर वो क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस पे एक्सिस है जिस पर हमने ड्रेन सोर्स वोल्टेज ड्रॉ किया है। एंड ये क्या है, वाई एक्सिस है जिस पर ड्रेन करंट ड्रॉ किया गया है। तो यहाँ पर जब ड्रेन सोर्स वोल्टेज को बढ़ाया जाएगा तो उसी के प्रोपोर्शनल में जो ड्रेन करंट है वो क्या करेगी, बढ़ना स्टार्ट होगी। तो यहाँ पर ये देखिए, इस पॉइंट पर अगर आप देखेंगे तो ड्रेन करंट इतनी है, इस पॉइंट पर अगर देखेंगे तो ड्रेन करंट इंक्रीज़ हो गई है, इस पॉइंट पर देखेंगे तो ड्रेन करंट और इंक्रीज़ हो गई है। इसी तरीके से जैसे जैसे ड्रेन सोर्स वोल्टेज बढ़ाया जाएगा ड्रेन करंट वो बढ़ती जाएगी। लेकिन ये कब तक होगा, वो ये तभी तक होगा जब तक आपका डिप्लीशन विड्थ उस पॉइंट पर नहीं पहुंच जाता जहां पर चैनल क्या हो जाए, पिंच ऑफ हो जाए। चैनल जिस टाइम पर, जिस पॉइंट पर पिंच ऑफ हो जाएगा उस पॉइंट पर जो ड्रेन करंट है वो अपने मैक्सिमम पर पहुंच जाएगी। और उस मैक्सिमम पर पहुंचने के बाद जो ड्रेन करंट है वो कांस्टेंट हो जाएगी। तो अगर हम कहते हैं यहाँ पर आपका पिंच ऑफ वोल्टेज है, ये वो पॉइंट है जहाँ पर चैनल क्या हो जा रहा है, पिंच ऑफ हो जा रहा है। पिंच ऑफ हो जाने पर जो ड्रेन करंट है वो कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर इस ग्राफ से आपको दिख रहा है कि पिंच ऑफ वोल्टेज के बाद अगर ड्रेन सोर्स वोल्टेज को बढ़ाया जाए तो आपका जो ड्रेन करंट है वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम पर पहुँच जाएगा। और मैक्सिमम पर पहुँच जाएगा तो उसको हम नेम दे देंगे यहाँ पर IDSS। अब IDSS ही नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि जो ड्रेन करंट है इस टाइम पर, ये जो मैक्सिमम ड्रेन करंट है वो उस टाइम पर फ्लो हो रही है जब गेट सोर्स वोल्टेज ज़ीरो है, गेट सोर्स वोल्टेज ज़ीरो है एंड ड्रेन सोर्स वोल्टेज को इंक्रीज़ किया जा रहा है ज़ीरो से। तो ड्रेन सोर्स वोल्टेज को इंक्रीज़ किया जा रहा है एंड गेट सोर्स वोल्टेज ज़ीरो है, उस केस में आपका ये मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा है। एंड ये भी कह सकते हैं कि ड्रेन सोर्स वोल्टेज को इंक्रीज़ किया गया है पिंच ऑफ वोल्टेज से, तो उस केस में आपका ये मैक्सिमम ड्रेन करंट फ्लो होगा जिसको IDSS नाम दे दिया गया है। अब अगर इस वोल्टेज को, ये जो आपका ड्रेन सोर्स वोल्टेज है, और बढ़ाया जाए, इससे भी ज़्यादा वोल्टेज पर अगर बढ़ा दिया जाए तो यहाँ पर जो कोवैलेंस बॉन्ड होंगे वो क्या हो जाएंगे, कोवैलेंस बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। और जैसे ही कोवैलेंस बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे एवलांची ब्रेक डाउन हो जाएगा। और जैसे ही एवलांची ब्रेक डाउन होगा आपका जो जेफेट है उसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा एंड करंट आपकी तेज़ी से क्या करेगी, इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर देगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर ड्रेन सोर्स वोल्टेज को बहुत ही ज़्यादा बढ़ाया जाएगा तो उसके बाद ब्रेक डाउन हो जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि ब्रेक डाउन हो जाएगा और करंट अचानक से इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर देगा। इस पॉइंट को क्या कह सकते हैं,
इस पॉइंट को ब्रेकडाउन वोल्टेज कह सकते हैं। ये क्या है, ब्रेकडाउन वोल्टेज है आपका। तो यहाँ पर आपका ये कैरेक्टरिस्टिक है कि ड्रेन सोर्स वोल्टेज जब बढ़ाते जाएंगे धीरे धीरे तो ड्रेन करंट बढ़ता जाएगा, लेकिन जैसे ही चैनल पिंच ऑफ होगा, पिंच ऑफ वोल्टेज पर जो ड्रेन करंट फ्लो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम पर पहुंच जाएगा अपने, एंड उस केस में करंट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। लेकिन ड्रेन सोर्स वोल्टेज को अगर और बढ़ाया जाए तो उस केस में क्या होगा, जेफिट में ब्रेकडाउन हो जाएगा एंड करंट सडनली इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर देगी।